डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंजुम खान, एस्ट्रो प्रॉमिस, एस्ट्रो हीलर। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने लगी हूं, जो मैं वीडियो आपके लिए तैयार की है, जो मैंने रिसर्च की है, वो कुछ इस तरह से है कि सितंबर एंड अक्टूबर में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आने वाले हैं। और कुछ इस तरह से है कि ये मंथ आपके साथ कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। सॉरी, सितंबर एंड अक्टूबर के इसमें 5 जो हैं बड़े बुर्ज, बड़े बड़े स्टार जो हैं अपने अपने घरों में होंगे। और इसके अलावा ये है कि वो अपने अपने घरों में होने के साथ साथ वो बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं ना, योग बना रहे हैं। वो उसमें एक है नौ पंचम योग, एक है महालक्ष्मी योग और एक है नीच भंग योग। नीच भंग तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्स की कंडीशन देखते हैं कि मार्स इस टाइम पे 5 तारीख को उसने सुमला में आ जाना है। और जिसे कहते हैं ना, यूनिवर्सल चार्ट में वो सुमला में जब आएगा तो ये समझ लें कि वो छठे घर में आ जाएगा। ये यूनिवर्सल चार्ट के अंदर छठा घर जो है रिप्रेजेंट करता है उससे, जॉब से, एजुकेशन से, सॉरी, और बीमारी से, दुश्मनों से ये रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे ये, और लेकिन बीमारी की मेडिसिन भी बताता है यही घर हमें। तो जब इस घर में आएगा बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत सारे लोगों को केसेस स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों को केसेस जो हैं वो चल रहे थे वो दुश्मनों पे भारी हो जाएंगे। कुछ इस तरह से ये योग बनेगा। तो इसमें यहाँ पे इसमें स्टे करना है। अब ये समझ लें कि ये 5 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो मरीख ने यहाँ पे 22 अक्टूबर तक बैठना है और उसके बाद इसने लिब्रा में चले जाना है। और इस अब दूसरी बात जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस टाइम पे मरीख जो है वो कंबस्ट हुआ है। कंबस्ट होता है कि स्टार ये चूँकि शम्स के साथ बैठा हुआ है। शम्स मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शम्स इस टाइम पे अपने घर में बैठा हुआ है और एग्जॉल्टेड पोजीशन में है। बड़े अरसे के बाद शम्स अपने घर में है। लिब्रा मरकरी अतारद अपने घर में है। और इसके अलावा जो है मार्स जो है वो थोड़ा डेबिलिटेटेड पोजीशन में है, क्योंकि वो कंबस्ट हुआ है और सूरज उसके बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। और ये टिल रहेगा नवंबर की 22 तारीख तक जो है। आप ये समझ लें कि इसने इसी तरह कंबस्ट रहना है। और इसकी वजह से गवर्नमेंट को और काफ़ी चीज़ें मैं इस पे आपको हाईलाइट करती हूँ। प्रॉब्लम नज़र आ रही है हमारी आर्मी, मतलब ये कि टेररिस्ट जिसे कहते हैं ना वो बड़े तेज़ हुए हैं। और 17 जिसे कहते हैं ना 17 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। और इसकी वजह से मैंने, अगर आप लोग मेरा कॉलम पढ़ते हैं, मेरा मैगज़ीन पढ़ते हैं जो मैं अखबार में लिखती हूँ, तो उसमें मैंने लिखा था कि कुछ योग बने हुए हैं, कुछ डेज़ हैं। 17 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक कुछ इस तरह के योग हैं कि टेररिज्म के ख़तरात हैं, दहशतगर्दी के, और चीज़ें बहुत महंगी होंगी। ये मैंने अपने पिछले कॉलम में भी लिखा है। अगर आप देखते आ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं तो आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसी तरह अब जो 17 सितंबर को एक चेंज आने जा रहा है वो भी मैं आपके साथ हाईलाइट करूँगी। और आपने देखा कि अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा टेररिज्म हुई। हमारे जो हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस, ये सब मरीख हैं, मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मार्स इनका जो स्ट्रॉन्ग होता है वो लोग आर्मी और पुलिस को ज्वाइन करते हैं। चूँकि मार्स थोड़ा कंबस्ट हुआ है तो मैं अपने जितने भी अपने सोल्जर्स हैं, जितनी भी हमारी जो हैं फोर्सेज हैं, उन सबके लिए दुआ गो हूँ, सबके लिए, बल्कि आम लोगों के लिए भी कुछ ख़तरात हैं। ये महीना थोड़ा सख्त है सितंबर के 17 तक। तो लोग अपना ख़ास करके ध्यान रखें जब तक मरीख जो है यहाँ पे कंबस्ट रहेगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे वर्गो वाले जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त उसमें जा रहे हैं। लियो वाले भी, वो मैं आपको आगे छोटी छोटी उसमें आपको शॉर्ट्स उसमें बता दूंगी कि उन लोगों के मरकरी चूँकि एग्जॉल्टेड हो गया है। मरकरी के एग्जॉल्टेड हो जाने की वजह से ये चीज़ें इस तरह से हैं कि जो हमारे राइटर हजरात हैं, पब्लिशर हैं, प्रिंटर हैं, इसमें आप बैंकर्स भी कह सकते हैं, इसमें आप जो ट्रेडर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, इन लोगों को बड़ी ज़बरदस्त इनके योग बने हुए हैं। और इनको जिसे कहते हैं ना मालवी योग भी बनने वाला है, क्योंकि इन मालवी योग बनेगा जब लिब्रा में वीनस एंटर हो जाएगा। और वीनस ने एंटर हो जाना है। वीनस अभी तो नीच भंग योग बना चुका हुआ है, इसके साथ उसमें लोगों को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। और ये फ़ायदे जनाब आप देखेंगे कि 5 सितंबर से लेके तो जैसे 22 सितंबर तक बहुत फ़ायदे हैं। और उसके बाद जो ये है कि लिब्रा में इसने वीनस ने ट्रांजिट कर जाना है, तो वहाँ पे
और ज़्यादा अपने घर को में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और लोगों को बहुत फ़ायदे भी होंगे। और पीछे जो महंगाई का एक तूफ़ान मचा था, इसके बारे में भी मैंने अपने कॉलम में लिखा है कि वहाँ मैंने बताया था कि क्रूड ऑयल और हर तरह के ऑयल महंगे होंगे, और आपने देखा कि हर तरह के ऑयल महंगे होते गए और पेट्रोलियम की कीमतें एकदम से बढ़ गई। और इसी तरह से अभी जो मैं बताने जा रही हूँ, सितारों की जो चालें हैं उसके मुताबिक कि सावन की जिसे कहते हैं ना, अब 17 सितंबर से लेके ना ये 5 मून डेज आ रहे हैं, जिसके अंदर होने की वजह से लीडर्स और स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। ये 17 सितंबर से लेके तो 17 समझ लें कि 17 अक्टूबर तक ये आपको फ़ायदे बेनिफिट मिलने जा रहे हैं। चावल और दूध की पैदावार ज़्यादा अच्छी होगी, लोगों में कुछ अमन और सुकून आएगा, जो कि महंगाई की वजह से बड़े लोग तड़प रहे थे। और हर तरह की धातें जो हैं, ख़ासकर सुर्ख रंग की धातें, वो जो हैं 5 सितंबर को मरीख और तादत के मेल की वजह से वो बहुत महंगी हो जाएंगी। औरतों के फैंसी कपड़े, रेशमी कपड़े औरतें पहले से शॉपिंग करके रख छोड़े। लास्ट मंथ में मैंने बताया था गर्म कपड़े जो हैं वो महंगे हो जाएंगे। और 14 सितंबर के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का भी खदशा है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन ये है कि मरीख का सदक़ात आप देते रहें। उसका मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि उसकी रेमेडीज़ क्या हैं। और इसके अलावा सन ने इस मंथ में 17 सितंबर को अपनी चाल में चलते हुए सन ने लियो के घर से वर्गो के घर में आ जाना है। यहाँ पे ये चेंजेस आएंगी। और उसके बाद ये है कि जुपिटर ने भी ना रेट्रोग्रेड होके तो मकर के साथ जद्दी के घर में ज़ुहल के साथ चले जाना है। और जिस पोजीशन में जहाँ पे ये पैंडमिक फैला था, अभी देखना है कि इसकी दवाई तो आ गई हुई है, आगे नेक्स्ट क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। सैटर्न ने 23 मई को जब रेट्रोगेट हुआ था, तो अब सैटर्न स्ट्रेट होने जा रहा है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर भी इसी सितंबर और अक्टूबर के अंदर बीच में आएगा। और लोग जो है ना बहुत ज़्यादा खुशहाली की तरफ इंशाल्लाह होपफुली उम्मीद है कि लोगों की ना जिसे कहते हैं परेशानियां दूर होंगी। और अब ये जो सितंबर मंथ है ये काफ़ी ज़्यादा ना पुरअमन और जिसे कहते हैं वो चीज़ें लेके आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ना काफ़ी स्टार जो है ना वो बहुत अच्छी एग्जॉल्टेड पोजीशन में है। तो कारोबारी लोग, ख़ास करके जो बिज़नेस ट्रेडर्स हैं वो, और जो पब्लिशर हैं, राइटर्स हैं और बैंकर्स हैं, और इसके अलावा जो फिल्म मीडिया और उससे हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं, क्योंकि सितंबर एंड अक्टूबर जो है उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा अपने जिसे कहते हैं ना नेम फेम लेंगे। उनके जिसे कहते हैं अगर उनकी उसमें योग उनका एग्जॉल्टेड मरकरी एंड लिब्रा है, वीनस है, तो वो डेफिनेट जिसे कहते हैं ना कि ये मंथ उनके लिए बहुत अच्छी होप्स और गुड न्यूज़ लेके आएगा। अब आगे मैं बात कर लेती हूँ कि 12 बुरुज के लिए कैसा रहेगा। एरीज के 6 हाउस में मार्स जा रहा है, मार्स के साथ उसके मरकरी भी वहाँ पे। अब 6 हाउस डिनोट करता है दुश्मनी से, बीमारी से, कुछ खुदा ना खास्ता अब जिसे कह रहे हैं कि समटाइम ये जॉब को भी शो करता है, रिप्रेजेंट। कुछ लोगों को जॉब लग जाएगी, मिल जाएगी, और कुछ लोगों की दुश्मनी वगैरह जो थी वो उस पर वो हावी हो जाएंगे। अच्छी सूरत हाल बनेगी। बीमारी भी अगर खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर का कोई इशू है तो वो उसकी दवाई वगैरह भी लें, क्योर कर लेंगे और इसको कवर कर जाएंगे। टॉरस के 5वें घर में आपका जनाब इस तरह होगा टॉरियंस के लिए कि आपके जिसे कहते हैं आपका जो एंगेजमेंट वगैरह या जो भी प्रपोजल था वो उसमें खटाई में था, वो अब आपका बेहतरी की सूरत जाएगा। आपको जिसे कहते हैं ना अच्छी खबरें मिलेंगी, और जिसको पसंद करते हैं उसी से शादी के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। जेमिनी के 4th हाउस में लग्जरीज के ऊपर जोर देते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे वीनस और इसका मिलाप जो है मरकरी का आपको बड़ी अच्छी खुशाइन बात लेके आएगा। तो आपको ये मंथ जो है ना, ये मंथ के डेज बहुत ज़बरदस्त आपके फेवर में जाने वाले हैं। कैंसरियन के 3rd हाउस में नेबरहुड के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। आईटी प्रोफेशनल्स और वो जो इंडिपेंडेंट लोग काम करते हैं, लाइक लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, और जिसे कहते हैं कि प्रोडक्शन में है, खुद से अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा होगा। और वो लोग जिसे कहते हैं ना उनको ये योग बहुत उनके छोटे बहन भाइयों को, कैंसरियन को भी फ़ायदा पहुँचाएगा। सन के 2nd हाउस में आपकी जनाब ज़ुबान बड़ी मीठी और शीरीन वाली हो जाएगी। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करेंगे। आपके कंडक्ट में बहुत ख़ानदान के साथ बहुत अच्छी आपकी जिसे कहते हैं ना मेल मिलाप और अच्छा सारा वो सीन नज़र आ रहा है। तो आप अच्छी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, आपके लिए भी ज़बरदस्त रहेगा। वर्गो वालों के तो 1st हाउस में है
वर्गोइन वाले तो इस टाइम पे मरकरी के यहाँ होने से और फिर लिब्रा कुछ गाने वाने गुनगुनाएंगे, बहुत अच्छा ही अपने आप को लाइट और फील करेंगे। जिन कामों में इनका दिल नहीं लगता था उसकी तरफ जाएंगे। हेल्थ इनकी अच्छी होगी, फैमिली में अच्छा होगा, अपने हस्बैंड के साथ, इनके अच्छी वाइफ के साथ अच्छे जिसे कहते हैं ना रिलेशन बनेंगे, और शादी वगैरह के भी योग बनेंगे जो वर्गो वाले लोग हैं। लिब्रियन के 12th हाउस में, 12th हाउस अच्छा है, बाहर जाने के योग बनेंगे, आप बाहर के ऊपर पैसे भी खर्च करेंगे, अच्छी चीज़ों में पैसे खर्च करेंगे। बाहर के साथ आपका ब्रॉड से कुछ जैसे कहते हैं रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, और जिसे कहते हैं आप उसमें थे कि अब पैसे दें, स्पेंड करें कि नहीं करें, आप उस पोजीशन में चले जाएंगे कि आप उस चीज़ों पे पैसे स्पेंड करते नज़र आ रहे हैं। अब इस तरह बात, और फिर इसमें यह है कि आपको लंबी नींद भी सोने का मौका मिलेगा, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत अच्छे होते नज़र आ रहे हैं। 12th हाउस का मतलब ये है कि आपकी फैमिली अच्छी उसमें जाएगी। स्कॉर्पियन के 11th हाउस में सब कुछ जा रहा है, और मार्स ने भी वहाँ एंटर हो जाना। स्टूडेंट्स को और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इन सबको बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है मोस्टली, और आर्मी के लोग और पुलिस के लोग, इनको भी इनकी प्रमोशंस हो सकती हैं, इनको प्रमोट किया जा सकता है। बाहर के लिए ट्रैवल का अनाउंसमेंट है, फैमिली में अच्छे इनके टाइप्स होंगे, और जो ख्वाहिशें पूरे साल से रुकी हुई थी वो इस मंथ में पूरी होती नज़र आ रही हैं। सैजिटेरियस के 10th हाउस में बॉसेज आपसे खुश होंगे। सैजिटेरियस आपके लोगों के साथ जो टाइप्स थे, जो लोग आपके साथ लेग पुलिंग कर रहे थे, वो बेहतरी की सूरत हाल बनेगी। फैमिली में अच्छा माहौल होगा। बाप दादा की तरफ से आपको विरासत, फादर की तरफ से आपको अच्छी चीज़ें मिलने की उम्मीद है। अच्छे योग बने हुए हैं, आप अच्छा टाइम स्पेंड करते नज़र आ रहे हैं। ऑफिस में भी आपको जिसे कहते हैं ना, आप भारी होंगे दुश्मनों पे, आपकी जो लेग पुलिंग कर रहे थे। बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्नियन के 9th हाउस में ये सारे योग बन रहे हैं। 9th हाउस का मतलब है कि मज़हब और चैरिटी की तरफ आपका रुझान बढ़ जाएगा, और कैप्रिकॉर्नियन, और आप यहाँ पे बैठ के अपने आप को, खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे कि आप ना मज़हब की तरफ और ज़िक्र में आप खुद को, और जिसे कहते हैं ना उस योग में रहेंगे। योगा के उसमें अगर आप मेडिटेशन की तरफ चले जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप खुद को वैसे भी ना बहुत फील करेंगे कि आप किसी उसमें हैं, इल्यूजन्स में हैं, या ये कि दुआ, या ये है कि किसी इबादत की शेप में आप खुद को फील करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप मेडिटेशन की तरफ जाएं और अल्लाह के कलाम का जो आपका पसंदीदा है उसका जिक्र रखें। एक्वेरियस वालों के 8th हाउस में है तो 8th हाउस, इसमें बड़ी चीज़ें छुपी होती हैं, बीमारी भी का भी खतरा है इसके अंदर, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम इश्यूज वगैरह हो सकते हैं। लेकिन आपको अचानक यकलख्त कहीं से दौलत भी मिल सकती है, आपके इन लॉ से दौलत मिल सकती है आपको, जैसे कहते हैं ना। और इसके अलावा ये है कि कोई आपकी लॉटरी वगैरह भी लग सकती है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखना है कि आप खुद को ना वो ना करें, जिसे कहते हैं लाइक अपने आप को बीमारी से आपने बचाना है। खाने पीने का ध्यान रखना है, स्टमक और आपकी बॉडी के जो हिडन पार्ट्स हैं उनको आपने देखना है, उनके ऊपर केयर करनी है। पाइसेस वालों के 7th हाउस में योग बनेंगे आपके लिए जनाब। कुछ इस तरह से है कि जब मार्स भी यहाँ पे होगा, हस्बैंड वाइफ के साथ अच्छे टाइप्स भी बन सकते हैं, पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं, पार्टनरशिप में आपको फ़ायदा होगा। और जो आपके बिजनेस वगैरह के वेंचर थे या टाइप से वो रुके हुए थे, पैसे भी मिल सकते हैं, बाहर से अच्छी खबरें आ सकती हैं। और जैसे कहते हैं ना, थोड़ा हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को थोड़ा देखना होगा, और पीछे जो आपके इश्क और वो इस तरह के चलते आ रहे थे वो थोड़े से ज़रा रुक जाएंगे। और लेकिन ये है कि आपको फ़ायदा भी पहुंचाएगा और आपको कोई अच्छी खबरें आपको देगा। तो इस तरह से ये सितंबर एंड अक्टूबर, जब लिब्रा एंड मरकरी आगे पीछे मूव करेंगे ये 2 मंथ्स के अंदर, और लिब्रियन के और उसके वर्गो वालों को, तो फिर इस तरह से ये इनके जिसे कहते हैं ना चीज़ें देखने में आएंगी। अब ये एक तो नीच भंग योग बनाया हुआ अभी बन गया है मरकरी के यहाँ आ जाने से, जहाँ पे ऑलरेडी वीनस बैठा है। वीनस मरकरी के घर में 6th में वर्गों में बैठा हुआ है, 6th हाउस में, और वहाँ पे ये बैठ के तो अब इसके ऊपर अतारत चूँकि वहाँ आ गया, और अतारत ने इसके जो जिसे कहते हैं ना इसको एक अपनी एग्जॉल्टेड शेप दे दी है। तो उसको हम नीच भंग योग कहते हैं कि वो एक एग्जॉल्टेड शेप में, तो लोगों को बहुत सारे यकलख फ़ायदे शुरू हो गए होंगे। तो इस तरह से ये मंथ आपके उसमें होगा। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन मेरे पास ये होते हैं कि जी हम सब स्टार एक ही स्टार्स की बर्थ है, तो हमारा किसी को फ़ायदा हो रहा है किसी को नहीं।
ये अब जो ज़ोडिक साइन पढ़ते हैं ये उनके लिए नहीं, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी अपना मून साइन चेक करवाएं कि आपकी बर्थ किस मंथ में हुई थी, उसमें मून कहाँ था, ये फिर हम आपको इसके बारे में बता सकते हैं। प्लस ये है कि जब आप बर्थ होती है तो एक ही खित्ते में रहते हुए टाइम जोन के अंदर हम चल रहे हैं, एक टाइम जोन है, टाइम फ्रेम है, उसके अंदर एक बड़े जैसे कहते हैं ना एक वो चल रहे हैं सिस्टम है खुदा पाक ने बनाया हुआ कि जिसमें बड़े दौर चल रहे हैं, बड़े दौर में छोटे दौर हैं, छोटे दौर में और छोटे दौर हैं। इस तरह ये निज़ाम शमसी भी उन्हीं किसी दौर में है। जब आपकी बर्थ या हमारी बर्थ होती है तो किसी निज़ाम शमसी के किसी एक दौर में हम एंटर होते हैं। हमें नहीं पता होता हम किस दौर में अल्लाह बारी ताला ने हमें उसमें भेज दिया है। अब उस दौर को हमें रीडिंग में हमें नज़र आ रहा होता है कि हम जब स्टार्स को इसको रीडिंग एस्ट्रोलॉजर का फ़ायदा यही होता है कि वो रीडिंग करते हैं कि किस मंथ में ये वाले दौर था और इस टाइम फ्रेम में ये लोग इस दौर में एंटर हुए थे। अब ज़रूरी नहीं कि सारे एक ही वक्त में पैदा होने वाले, उसी दौर में एक पैदा होता है किसी और खत्ते में, एक पैदा होता है दूसरे घर में, एक पैदा होता है तीसरी गली में। तो इस तरह लोगों के स्टार ऊपर जो सन की जो एंगल्स हैं, डिग्रीज हैं, वो चेंज हो जाती हैं। तो फिर इस तरह लोगों पे 100% फ़ायदा नहीं होता, 99% भी फ़ायदा हो जाता है। वो इसलिए कि जब आप उस दौर में पहुंच जाते हैं या आप पे उसकी महादशा या दशा चल रही होती है तो फिर वो आपको आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। अब देखना यह है कि आपका मरकरी, वीनस, मार्स कहाँ था, सन कहाँ था, क्योंकि सन के बहुत सारे लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है ना ये अप्लाई करती हैं। तो आप इसको पहले अपना एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाएं, फिर हम आपको इस पर गाइड कर सकते हैं कि आपकी कौन सी दशा और महादशा चल रही है। तो अपना ख्याल रखें। और मरीज़ के लिए ये है कि लाल रंग की दाल, लाल कपड़ा, किसी को हस्बे ज़रूरत चीज़ें दें, ऐसे नहीं फेंक दें। आप पहले उनसे चेक करें कि उनको ये चीज़ चाहिए कि नहीं, उनको लाल रंग की शेप में होनी चाहिए। मंगल वाले दिन आप सदका करें, मतवातर 3 मंगल आप कम से कम ये सदका करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी अच्छी जैसे कहते हैं ना खबरें वैसे भी बनेंगी। और इसके अलावा ये है कि सूरह कौसर का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द रखें तो अल्लाह ताला जो है आपको फ़तह नसीब करेंगे। तो मेरे लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में नए उसके साथ। तो देखते रहें एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। थैंक यू, टेक केयर।